नजर अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के समर्थन में उतरे लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंधिया के दबाव में काम कर रहे हैं। सीधे जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। आइए सुन लीजिए उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है। शिवराज सिंह जी आजकल ज्योतिर्दिव्य सिंधिया के दबाव में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार कठपुतली को नचाया जाता है उसी प्रकार ज्योतिर्दिव्य सिंधिया सरकार बनाने के एवज में कठपुतली के बाद शिवराज सिंह को नचाकर ग्वालियर चंबल संभाग के जो राजनेता हैं जो सिंधिया के साथ बिकाऊ नहीं हुए, पैसा खरीद फरोख्त में शामिल होकर उन्होंने सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रारंभ शिवराज सिंह के द्वारा कराई गई है। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता के विरुद्ध जो शासन के द्वारा सभी मंजूरियां ली गई थी, उनका पेट्रोल पंप आज की लीज निरस्त करके कार्रवाई NOC निरस्त कर दी गई है। इसी के 20 वर्ष से जो उनके बेटे रामनिवास रावत जी के कॉलेज चलाते थे उसकी लीज निरस्त करके कॉलेज बंद करने का काम किया है। मैं चुनौती देता हूं ज्योतिर्दिव्य सिंधिया को, इस तरह दबाव में कांग्रेस पार्टी के नेता झुकने वाले नहीं है। जिस आपकी तानाशाही का दबाव प्रदेश होने वाले चुनाव में जनता देगी। कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना लगाकर आपको सम्मानित किया, मान सम्मान दिया, वो आपको सबक सिखाएगी। सिंधिया जी से कहना चाहता हूँ, अगर तुम इतने लोकप्रिय थे तो फिर आप 50 साल से नगर निगम क्यों हरवा रहे थे? आप लगातार अपने क्षेत्र में अकेले सांसद बन के बाकी को सबको खुद जिस दल में है उसी दल में छेद करने का काम करते, पत्तल में सबको हराने का काम क्यों करते थे? आप प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए लोगों को जबरदस्ती त्याग पत्र दिलवाकर अपने छुटवैयों को बैठाने का काम क्यों करते थे? मैं आज शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि रामनिवास रावत पर जो कार्रवाई हुई है उसको तत्काल वापस लें और ज्योतिर्दिव्य सिंधिया ने जिस प्रकार कांग्रेस का बंटाढार करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो बंटाढार करेंगे ही, आपको भी प्रदेश में आम जनता के बीच दिल खोल तान कर सीना तान कर बात करने के लायक नहीं रखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह तानाशाही का रवैया ज्योतिर्दिव्य के समान न अपनाएं। सिंधिया तो हिटलर के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। मैं 15 अगर ऐसे ही गलत काम किया तो रामनिवास रावत 15 वर्ष से आपकी सरकार रही, तब क्यों कॉलेज को तोड़ा, तब क्यों इसकी लीज निरस्त की? केवल सिंधिया के इससे प्रतीत होता है कि आप सिंधिया के कठपुतली बन के काम कर रहे हो शिवराज सिंह जी। जिस तरीके से अजय बिश्नोई जी ने खुद सवाल खड़े किए हैं, कहा कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार अब विभागों में सिंधिया को लेकर उन्होंने तंज कसा है, क्या मानते हैं? मैं तो बरसों से कह रहा हूँ, कांग्रेस में था तब भी मैं कहता था, लेकिन हमारे नेताओं ने उसके चमक चेहरे के कारण कुछ नहीं किया। सिंधिया केवल नौटंकी करके अपना प्रभाव जमाता है और बिश्नोई जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने सत्यता स्वीकार की। जिस प्रकार कमलनाथ जी की सरकार चलने नहीं दी, ब्लैकमेल करने का काम किया, कमलनाथ जी से हजारों करोड़ रुपए की जो सास की जमीनें थी उनको अपने नाम दबा के करवा लिया, अधिकारियों को नियुक्ति करा के। जब कमलनाथ जी को सब भ्रष्टाचार का पता चला कि करोड़ों रुपए की जमीन जो मर्जर के बाद, आजादी के बाद सास की जमीनें थी शिवपुरी, उज्जैन और ग्वालियर में, वो सिंधिया के द्वारा ट्रस्टों के नाम पर ज्योतिर्दिव्य सिंधिया के खानदान ने हड़प ली है। जब उन्होंने इसकी जानकारी मिलने पर रोक लगाई तो सिंधिया जी ने अपनी जमीन को बचाने के लिए जो अवैध करोड़ों रुपए की जमीन हड़पी है, इसलिए सौदा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शरण ली है और कमलनाथ जी ने यही इनके अनैतिक कार्यों को स्वीकार नहीं किया। अब मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह को धन्यवाद दें, बिल्कुल उनके सिंधिया जी के पदचिन्हों पर चलें
तो जो सिंधिया जी की दुर्दशा हुई है, एक साधारण कार्यकर्ता जो उनके जिंदाबाद के नारे लगा तो उसने 1.5 लाख के हरा के उनको सड़क पे पहुंचा दिया है। अगर आप ये करेंगे तो वही दशा जो आपकी भी होगी। वो कांग्रेस के जो शेर हैं उनके अब तो नाखून भी नहीं बचे हैं और ना ही उनके अब दांत बचे हैं। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर निशाना। कमलनाथ में कोई शेर नहीं है, जानवर नहीं है। कमलनाथ में सब इंसान है और मानव हैं। जितने भी शेर हैं, नकली असली, वो सब सिंधिया के साथ हैं। और मैं तो कहता हूँ शेर है तो शेर के लक्षण होना चाहिए, चूहे के लक्षण क्यों है तुम्हारे? शेर कभी पीछे से वार नहीं करता, कभी धोखा नहीं देता, शेर सीधे से हमला करता है। और आपने कांग्रेस की जनता की चुनी हुई सरकार के पीठ में छुरा मार के धोखाधड़ी करके आपने किया जो शेर का काम थे। जो तो चूहे भी नहीं करते इतना गंदा काम जो सिंधिया ने और उनके अनुयायियों ने किया है। तो उनका दौरा था ग्वालियर चंबल संभाग का, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं किस तरह? कैसे आगाज करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव का? चुनाव की कोरोना का महामारी का जो प्रभाव कम होगा हम उस समय करेंगे। अभी हमारा व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क चल रहा है, बातचीत चल रही है। लेकिन जो हमारा लगातार 7 दिन का दौरा था उसको हमने कम किया है, क्योंकि मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अन्य जिलों में भारी पैमाने पर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम भारतीय जनता पार्टी वालों को जो मौका नहीं देना चाहते, वो एकदम चाहेंगे कि भाई कांग्रेस ही फैला गए। उनके पुराने पापों से तो फैल रही है। ग्वालियर डिवीजन में सिंधिया जी को हटा दें, कोरोना ठीक हो जाएगा सब जिलों में। उनको रख लिया है, वो कोरोना लेके ही आया है। कोरोना के प्रसार उनके आने की कृपा के पद पर कहावत है कि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहीं बनता रहा। शुरुआत कैसे होगी? पीताम्बरा माई के दर्शन? पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगे हम लोग 13 तारीख को। और भांडर होते हुए जहाँ कोरोना का प्रभाव नहीं है, गुना, शिवपुरी तब आगे बढ़ जाएं, गुना बामोरी साइड में, वहाँ पर हम जाके अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, बातचीत करेंगे और चुनाव की रणनीति तय करेंगे। कौन कौन शामिल रहेगा इस दौरान? आप हमारे प्रदेश के वरिष्ठ सभी नेता, कमलनाथ जी को छोड़कर, अध्यक्ष जी को छोड़कर, हम लोग अधिकांश जो वरिष्ठ नेता हमारे साथी हैं, अजय सिंह जी हैं, भूरिया जी हैं, अरुण यादव जी हैं, मैं स्वयं हूँ, रामनिवास रावत हैं, ऐसे सब लोग जाके एक साथ दौरा जाएंगे। क्या बस भी हायर की है इसके लिए? मैं अभी कोई बस हायर नहीं की, बस तो हमारे कोई ना कोई साथी उपलब्ध कराएंगे, नहीं होगी तो अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे। ठीक है।